रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मिकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक बार बार क्वेश्चन बच्चों का आता है कि हम रेकी करते हुए नेगेटिव एनर्जी से गिर गए, हम रेकी करते हुए पता नहीं हमें क्या हुआ, हमने किसकी रेकी कर दी, तो जैसे हमारी रेकी चलती थी वो रेकी ब्लॉक हो गई और रेकी का जो प्रोसेस था मतलब हम लोग खुद ही नेगेटिव ऊर्जा से ग्रसित हो गए हैं, मतलब हमारी रेकी चलती नहीं है, क्या करें। तो देखिए इसका एक बहुत ही ज़्यादा गहरा रहस्य है इसको समझने का कि नेगेटिव एनर्जी क्यों आपको तंग करती है और क्यों आप जो हीलर है उसके साथ गिर जाते हैं, क्यों, मतलब इसका जो कारण मैं आपको अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। लाइक कुछ तो घर की एनर्जी का भी सिस्टम होता है, कुछ आपकी एनर्जी का सिस्टम होता है। जैसे हायर एनर्जी हमेशा लोअर में बहती है। अगर जैसे किसी ने एग्जांपल दी थी कि अगर 2 बकेट रख दी जाएं एक जगह पे और नीचे से इसको पाइप के साथ जोड़ दिया जाए और जिसके अंदर ज़्यादा पानी होगा वो दूसरे के अंदर बाकी का पानी फ्लो हो करके उसको बैलेंस कर देती है। तो ऐसे ही क्या है कि ऊर्जा जो हीलिंग ऊर्जा है वो आपकी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी और उसमें आई हुए इम्बैलेंस को बैलेंस करती है। पहली बात, जब भी कोई हीलिंग करता है नेगेटिव एनर्जी की, या किसी को लगता है नेगेटिव एनर्जी, तो देखिए आपको तत्व के विज्ञान का पता होना चाहिए। तत्व के विज्ञान में क्या है, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में क्या है, जल तत्व। जल तत्व के अंदर आपका जो थॉट पैटर्न हम मिक्स करते हैं, तो जल तत्व के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल केमिस्ट्री होके आपके अंदर मन के अंदर सबकॉन्शियस अंतर मन के अंदर ऊर्जा रुक जाती है। तो वो मैग्नेटिकली फोर्स मतलब माइंड की जो एनर्जी है, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ आज के शब्दों के हिसाब से, कि जैसे आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो उसको आप अट्रैक्ट करते हैं। जिस चीज़ के बारे में बार बार या जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे बार बार, तो क्या होगा, कुदरत आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल देगी, कोई वीडियो दिखा देगी, कोई संत से मिला देगी, कोई ग्रंथ दिखा देगी, कोई किसी को मिला देगी। तो ऐसा क्या है कि आपके मन के अंदर ऊर्जा है, इसको संकल्प शक्ति बोलते थे पुराने समय में, कि जब कोई बंदा संकल्प लेके किसी चीज़ को चलता है तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल एनर्जी आपके संकल्प को पूरा करने को लग जाती है। तो ऐसे ही जब आप बार बार सोचते हैं कि यार मेरे अंदर कुछ नेगेटिव आ गया है, या फिर हम सोचते हैं हल्का सा भी हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम लोग स्टक हो जाते हैं कि कुछ नेगेटिव एनर्जी तो आ गई है, तो इसको हम ही पक्का कर लेते हैं। तो जो हीलर है वो ही पक्का कर लेता है, क्योंकि मेरे साथ भी कभी हुआ था, मैंने किसी की हीलिंग करी और उसके घर के अंदर जो भूत मतलब रहता था, जिन रहता था एक, वो मेरे साथ अटैच हो गया। उसने अपनी सारी की सारी कहानी सुनाई और उसके मैंने फैमिली मेम्बर से पूछा क्या आपके फादर ऐसे ही थे और क्या ऐसा सिस्टम चलता था, तो उन्होंने कहा कि 100% ऐसा ही था जो मैंने उनको बताया। तो एक तो देखिए, जब आप हीलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना करिए अपने क्लाइंट के साथ, अपने पेशेंट के साथ। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के साथ जब आप करते हैं तो आपकी जो ऑरा कनेक्शंस होती हैं, कॉर्ड कनेक्शंस होती हैं, वो सूक्ष्म लेवल पे बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है। तो जुड़ने के कारण क्या है कि आप मतलब उसके मैग्नेट बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं जीवन में, कभी भी आज से पहले, चाहे हीलिंग करी चाहे नहीं करी, हीलिंग सीखने के पहले या बाद में, जब दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं तो वो थोड़े समय के बाद आपके पास आ जाती है और आपको उस चीज़ का वो प्राप्ति हो जाती है। तो इसी तरीके से जब आप नेगेटिव ऊर्जाओं के बारे में बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर क्रिएट होना शुरू हो जाती है, जो कि नेगेटिव तरंगों को सच में अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। बेसिकली आप ही एक मैग्नेट बन जाते हैं नेगेटिव ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करने के। तो ऐसे ही जब ऐसे देवी देवताओं को कोई अट्रैक्ट करता है, किसी को देवी देवता दिख जाते हैं, किसी को कुछ दिख जाता है, किसी को वायुमंडल दिख जाता है, किसी को अनहद नाद सुन जाते हैं, तो ये जिस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपके मन के अंदर शक्ति है उसको अट्रैक्ट करने की। तो पहली बात देखिए, हीलर होकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप मतलब जस्ट एक एनर्जी लगाइए कि हे रेकी शक्ति, सिंबल लगाइए, चौकुरे लगाइए, कुछ भी मतलब जैसे भी आप चाहते हैं कि मेरे अंदर की सारी ऊर्जा
का जो है नेगेटिव भाव है वो ब्लास्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, मुझे कोई नेगेटिविटी तंग नहीं कर सकती, मेरे पास कुछ नहीं आ सकता। तो इसके विपरीत सोचना शुरू करिए। अगर विपरीत सोचने के बाद भी कोई बंदा फंसा हुआ है वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है, तो उसको मैं बता दूंगा किस तरीके से निकलना है। दूसरा, नेगेटिविटी जब किसी के पास आ रही है तो नेगेटिविटी के साथ उनको या तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। ये देखिए, ये बेसिकली नेगेटिविटी के कारण नहीं होता, ये आपके घर की जब ऊर्जा दूषित हो जाती है तो आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अज्ञान ही जो है वो कारण है आपके दुख का। आपने किसी जिसको ज्ञान नहीं है उसके पास चले गए जी, आपके अंदर कोई जिन्न है, आपके अंदर भूत है, आपके अंदर साया है, आपके अंदर प्रेत है, आपके अंदर ये वो पता नहीं क्या क्या ऐसे कहा जाता है, तो आप उसको पक्का कर लेते हैं। ठीक है जी, किसी को निशान पड़ने हैं नीले, भूत का साया है जी, किसी को डिप्रेशन हो गया कि भूत का साया है जी, तो इसीलिए किसी घर में लड़ाई झगड़ा रहता है कि जी ऊपरी कसर है। तो ये क्या है, मतलब हमारे इंडिया में जहाँ हमारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनको ऐसा करके पहले किया जाता था कि भाई बंदे के दिमाग में डाल दो, तो आपके दिमाग में डाल दिया जाता है कि आपके अंदर ये नेगेटिविटी है इसलिए आपको तंग करती है। बेसिकली ऐसा कोई कारण ही नहीं है, कारण है अज्ञानता। देखिए, पैसा चाहिए, पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको किसी चीज़ फील्ड में एक्सपर्टीज चाहिए। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं जीवन में गुरुजी के पास रहता था, तो गुरुजी के पास रहते रहते ये जीवन की कहानी बिल्कुल थोड़ी सी सुनाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में कभी फिर बात करेंगे। तो गुरुजी के पास रहता था, उनको कहा जी ब्रह्म ज्ञान चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। साधना करते गए मंत्र रूप सपने भी मंत्र, जागते हुए मंत्र, सोते हुए मंत्र, सब ये जो खंड ब्रह्मांड दिखाते हैं, मतलब दिखने होते हैं, देवी देवता, आकाश में भी मंत्र, तो ये मंत्र करते करते कहीं पे भी भ्रमण हो जाता था। तो ये ब्रह्म ज्ञान की स्थिति का सिस्टम प्राप्त हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप उसमें जाना था। फिर उसके बाद कहा कि भगवान शिव शंकर जैसे देवी देवता सच में होते हैं क्या? ऐसा है कि सब झूठ है, कि ग्रंथों में जो लिखा हुआ है गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। तो मैंने फोकस किया इनके ऊपर, बीज मंत्रों का जप शुरू किया, भगवान शिव खड़े हो गया सामने आके, उनसे बातें होनी शुरू हो गई। तो ये क्या था, मेरा फोकस बहुत ज़्यादा क्लियर था कि मुझे करना ही है, प्राण के साथ मैंने जोड़ दिया। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके मन के अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि वो पूरा का पूरा जो मैग्नेटिकली फील्ड क्रिएट करती है, जब इसको प्राण के साथ आप एकाग्रचित होकर किस चीज़ को करते हैं। तो फिर ऐसे ही फिर छोड़ दिया, नहीं यार शायद मैं तो देख पाता हूँ इन देवी देवताओं को, लेकिन कोई और नहीं देख पाता, लेकिन जो वार्तालाप होती है वो सच्ची होती थी। फिर उसके बाद फिर मैं दूसरे किसी और के पास गया, वो क्या था, हाथों के पॉइंट प्रेस करता था और उसको पता लग जाता था कि आपकी बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा चमत्कार है, तो लेकिन उस टाइम पता नहीं था मुझे। फिर चमत्कार है तो मैंने कहा मुझे सीखनी है विद्या। फिर ऐसे ही एक योग थेरेपी बनी हुई है, आप वो सीख सकते हैं। तो मैंने उसको सीखा और पॉइंट प्रेस करके मुझे पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। तो फिर ऐसे ही हीलिंग साइंस सीखी, रिकी हीलिंग। तो मतलब बचपन से ही ये हीलिंग का प्रोसेस तो आ गया था, लेकिन फिर ग्रैंड मास्टरों से मिला, इंडिया के बड़े बड़े ग्रैंड मास्टरों से मिला, ऑल ओवर वर्ल्ड के ग्रैंड मास्टरों से मिला, बुद्धिज़्म के साधु संतों से मिला, ब्रह्मज्ञानी संतों से मिला, श्री चंद महाराज जी के जो वागे हैं उनके साथ मिला। तो ऐसे उनके साथ मिल के जब रह के मिलकर रहा, जाना समझा, तो मैं कहा यार ये तो बड़ा चमत्कार है। बंदे की बॉडी को देखो, उसको बता दो कि तेरे पेट में दिक्कत है, तेरी यहाँ पे दिक्कत है, तेरे वहाँ पे भी दिक्कत है, तो वो ऐसे बता देते थे। तो ये मतलब मुझे पहले लगता था कि चमत्कार, बेसिकली कोई चमत्कार नहीं है। अज्ञान अगर है तो आपको लगेगा चमत्कार, जब आप अच्छी विद्या को जान जाते हैं तो वो चमत्कार नाम की चीज़ खत्म हो जाती है, आपको भी उसका ज्ञान हो जाता है, आपको भी लोग चमत्कारी कहना शुरू कर देंगे, यार इसके पास बड़ी शक्ति है, सब कुछ बता देता है। सब कुछ बताने से ये इसलिए छोटा सा एग्जाम्पल जल्दी में मैंने किया क्योंकि हम लोग जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अब अज्ञानता की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद मैंने वास्तु सीखा, कुछ रिजल्ट मिले कुछ नहीं मिले, फिर उसके बाद मैंने महावास्तु सीखा, फिर कुछ रिजल्ट मिले कुछ नहीं मिले, फिर उसके बाद फिर से मैं अपने अध्यात्म में आ गया, अपने फिर से विद्या में आ गया। क्योंकि जब हम एक अंतर एकाग्रचित होकर उस अवस्था में जाते हैं तो उससे सारे के सारे आंसर मिल जाते हैं। यूनिवर्स में सारा कुछ पड़ा है, बस आंखें बंद करके इन विद्याओं को सीख करके फिर छोड़ दिया। कि फिर कहा कि तेरा तुझको सौंप के क्या लगे मेरा। जितनी विद्याएं सीखी हैं, बहुत सारी विद्याएं सीखी हैं, हिप्नोटिज्म सीखा है,
नेचरपैथी सीखा है, रेकी सीखी है और कई सारे और लामा फेरा किया है और कई सारे मतलब पता नहीं कितने कितने ग्रंथ पढ़ लिए, सारे वेद पढ़ लिए, फिर सारा कुछ समर्पण कर दिया कि ये जो लिखा है कि ते संत की महिमा वेद न जाने। तो फिर वो सिस्टम समझ आया कि भाई जो विद्या गुरुओं की है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव जहाँ गुरु नानक ने कही है, तो वो जड़ है, वो जड़ प्रकृति है उसकी। तो जड़ मतलब कि इन सारी चीज़ों की जो भी हमें प्राप्त होता है जड़ है। तो उसको डीपली में ध्यान रखते हुए फिर मैंने देखा कि हमारा मन जो ऊर्जा क्रिएट करता है, अब थोड़ा सा जल तत्व के बारे में बताना चाह रहा था कि जल तत्व आपकी बॉडी के अंदर जल तत्व है। उसके बाद अगला तत्व जो कंट्रोल होता है वो है आपका वायु तत्व। जैसे ब्रीदिंग चलती है पूरी बॉडी में सिग्नल वगैरह जाता है, फिर उसके बाद अग्नि तत्व उसको कंट्रोल करता है। ये तीनों तत्व आपके बहुत ज़्यादा प्रॉपर आपके कंट्रोल में होने चाहिए, बाकी तत्व अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। आपका आकाश तत्व और आपका जो पृथ्वी तत्व अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। आकाश तत्व के लिए आप जप करिए, तप करिए, साधना करिए, मंत्र जप करिए। आकाश तत्व का आपका अगर ये सबसे ज़्यादा होगा तो आपके ब्लड की केमिस्ट्री के ऊपर आपका कंट्रोल, आपकी थॉट के ऊपर आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। फिर आप जो चाहते हैं उस तरफ फोकस कर सकते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये इतनी सारी राम कथा कहने का मतलब कि खुद ही नेगेटिव ऊर्जाओं के मैग्नेट बन जाते हैं कि हाय मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गई है, नेगेटिविटी आ गई है, नेगेटिविटी आ गई है, मुझे लगता है कुछ आ गया है, कुछ ऐसा हो गया है, कुछ वैसा हो गया है, मेरी ऊर्जा काम नहीं कर रही। तो आप ही अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। कुदरत का नियम है, जो मांगोगे वो आपको प्राप्त होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जो आप ज़्यादा सोचते हो, फोकस करोगे, प्राण के साथ फोकस करोगे, वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से पहले तो आप अपने थॉट से निकाल दीजिए कि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आ सकती है। देखिए, आप ही नेगेटिव ऊर्जा को अपने बॉडी में डाल सकते हो, आप ही निकाल सकते हो कि छोड़ो यार, मेरे अंदर कोई दुनिया की ताकत नहीं कि जो मुझे तंग कर सके, निकाल दो उसको बाहर। और अपना जो भी आप पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, उसको फोकस करिए। अगर कोई हनुमान को मानता है, हनुमान के अंदर इतनी ताकत है कि भाई गो अवे, मतलब मेरे अंदर से ब्लास्ट कर दो सारी नेगेटिव ऊर्जाओं का। कोई नरसिंह को मानता है, ब्लास्ट कर दो सारा कुछ, उनके अंदर ताकत है। काली माता को मानता है, ब्लास्ट कर दो मेरे अंदर की सारी नेगेटिव। कोई रेकी को मानता है कि सातों चक्र की एनर्जी में से सारी नेगेटिविटी को ब्लास्ट करके बाहर निकाल दिया जाए मेरे अंदर। हे चौकुरे जैसे हे की हे सर्वशक्ति डाइकोमियो, मेरे अंदर से सारे के सारे जो चक्रास को प्योरीफाई कर दिया जाए। ठीक है, कोई ये भी ना कर पाए तो आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, ये सेल्फ क्रिएटेड मेरे मेथड्स हैं, साधनाएं कर करके जो सूक्ष्म से मेरे लिए हुए मेथड हैं। मेरा कोई कॉपी पेस्ट नहीं है किसी का। कुछ जो लेक्चर होते हैं जैसे किताबें वगैरह, बुक्स वगैरह, वो कॉपी पेस्ट थोड़ी सी होती हैं, नोट्स वगैरह बनाए होते हैं क्योंकि सबका कॉमन होता है, तो इसलिए उनको छोड़ के। लेकिन जो मेरे मेथड होते हैं क्लासेस में, वर्कशॉप्स में, वो सारे के सारे मेरे कुदरत से लिए हुए, डायरेक्ट नेचर से, जो शक्ति से प्राप्त किए हुए हैं, जिसको आप शिव कह दें, शक्ति कह दें, ब्रह्मा कह दें, विष्णु कह दें, तो ये शक्तियों के द्वारा, गुरु जी कह दें, उनसे लिए हुए ये सारे के सारे प्रोसेसेस होते हैं मेरा कॉपी पेस्ट नहीं होता। तो एक तरीका नेगेटिविटी निकालने का, वो आपको 7 बीज चक्रों के बीज मंत्रा के बारे में बताया था। जो नहीं जानता वो नेट से 7 चक्र बीज मंत्रा के बारे में देख ले। तो रूट चक्र का लम है, तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं, 2 बार में इसको ख़त्म करते हैं। फिर नेगेटिविटी आपको लगता है कि भी आपके शरीर में आ गई है, तो पृथ्वी तत्व को साफ करेंगे। तो हम कहेंगे, लम के साथ साथ फील करेंगे कि एक ब्लास्टफुल ऊर्जा, एक वाइट कलर की ऊर्जा आपके रूट चक्रा में जा रही है, और वहाँ से सारी की सारी कालीपन, काला धुआं ब्लास्ट के फॉर्म में, जैसे आपका ब्लास्ट होता है कोई भी किसी के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया जाए, इस तरीके से ऊर्जा का बॉम्ब आप फेंक दें और इसको निकाल करके बाहर करें, और फिर फील करें कि वो चीज़ बाहर जा रही है। अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा, मैं अपने मन के अंदर कुछ एनर्जी का, ऊर्जाओं का पासवर्ड है, गुरु लोगों ने कहा है कि जब ऊर्जा लगानी है तो उसको थोड़ा सा कीलित कर देना है, कुछ सबको बता दी गई। तो फिर जो नेगेटिव ऊर्जा वाले बंदे होते हैं उनकी भी ऊर्जा खुल जाती है, तो उनकी ऊर्जा खुल गई तो वो नेगेटिव सोचेंगे तो उनका नेगेटिव भी पूरा हो जाता है। तो इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों एक सृष्टि का नियम है कि ये चलते रहते हैं। जैसे अपोजिशन चलती है, ऐसे ही
जो है अगर पॉजिटिव बंदा चल रहा है, कोई अपोजिशन भी हो सकता है। तो ऐसे नेगेटिव बंदों को कुदरत ने कहा है कि नहीं देना उनको जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाते। हाँ, अगर नेगेटिव बंदा भी इसको करता है वो भी शुद्ध हो जाएगा, उसके चक्रास भी शुद्ध हो जाएंगे और फिर उसकी शुद्ध ऊर्जा के साथ उसको इसका फ़ायदा मिलेगा आगे। तो थोड़ा सा पासवर्ड मन के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं और रूट चक्रा के लिए लम बोलेंगे और फील करेंगे कि ब्लास्ट मतलब ऊर्जा रूट चक्रा को पूरा साफ कर रही है। आपका रूट चक्रा है टेल बोन के बिल्कुल पास में और फील करेंगे कि पूरे के पूरे यूनिवर्स से ऊर्जा आ रही है आपके हाथों के ज़रिए और आपके रूट चक्रा में जा रही है। और हम कहेंगे लम सारा का सारा नेगेटिव ऊर्जा बाहर ब्लास्ट। लम सारी पृथ्वी तत्व की नेगेटिव ऊर्जा सिर से पैरों से लेकर सिर तक की सारी ऊर्जा समाप्त हो रही है, नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो रही है, जल रही है और आपकी बॉडी हल्की हो रही है और ऊर्जा शरीर में कन्वर्ट हो रही है। एक बार फिर से लम। अब सैक्रल चक्रा जल तत्व के लिए 3 बार इसको भी करेंगे साफ। जल तत्व सैक्रल चक्रा आपका ठीक हो रहा है, रीढ़ की हड्डी के अंदर के जो अवरोध हैं, इंटेस्टाइन के अवरोध हैं, कोई यूरिनरी प्रॉब्लम है, किसी को किसी तरीके की भी सैक्रल के रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो समाप्त हो रही है और फोकस पूरा का पूरा एक इकट्ठी ऊर्जा इकट्ठी होके आपके उसके ऊपर बहुत तेज़ी से लेज़र लाइट की तरफ पड़ रही है और उसको ब्लास्टली क्लीन कर रही है। उसका मंत्र है वम वम। फिर ऐसे ही आपका सैक्रल सोलर प्लेक्स है रम या राम, रम, रांग, रम, कुछ भी आप कर सकते हैं। और हम रम करके अभी करेंगे या राम करके भी बोल सकते हैं इसको। जैसे आपने सुना होगा बम बम बोले बम बोले बम बोले, इस तरीके से ऐसे शब्द हैं कि यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। तो वम वम वम। तो वम से क्या है, आपके सैक्रल चक्रा शिव तत्व की जो ऊर्जा है वो उसकी शक्तियाँ जो है आपके चक्रास में एक्टिवेट होती हैं, आपके जल तत्व को पूरा प्योरीफाई करेगी और आपके मन को प्योरीफाई करेगी। तो मन को प्योरीफाई किया जब शुद्ध मन होता है, निर्मल मन होता है, कॉस्मिक के साथ बस नज़दीक पहुंच जाता है। तो इसलिए शिव भोलेनाथ जिसको कहते हैं, तो पूरी की पूरी ऊर्जा आपके अंदर उसकी ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है। तो जैसे आप एक्टिवेट होगी तो आपके काम हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो आपको तो जल्दी काम होते हैं। तो वम करने से जल्दी काम होते हैं, लेकिन साथ में मन की जो निर्मलता होनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपका आ गया रम, आपका सोलर प्लेक्स जो है उसको साफ करते हैं। रम पेट के नाभि के अंदर से जल लो अग्नि एक्टिवेट हो रही है। जठरा आपकी स्टमक के अंदर एक अमाशय को जठर भी बोलते हैं। तो जठरा अग्नि एक्टिवेट हो जाती है, तो अग्नि एक्टिवेट होकर आपके बॉडी के अंदर सारा का सारा सिस्टम चला देती है। राम भगवान विष्णु जो है वो आपके नाभि के अंदर केंद्र के साथ लिंक ऊर्जा है, पालन करता है, तो ये एक्टिवेट हो जाती है। राम एक येलो लाइट अग्नि के जैसे आपके नाभि में एंटर कर रही है, पूरा ब्लास्ट क्रिएट कर रही है। यहाँ से लेज़र की तरह बहुत तेज़ी से पड़ रही है और सारा काला धुआं, कालापन, अंदर की सारी प्रॉब्लम, चाहे पैनक्रियाज की है, नाभि की है, पेट की है, किसी प्रकार की, लीवर की है, वो साफ़ कर रही है। और
फिर से एक बार रम। तो पेट की सारी प्रॉब्लम जिसको थोड़ी ज़्यादा हो वो ज़्यादा बार कर ले इसको। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी। हृदय का यम, यम के लिए हम हृदय को साफ करेंगे 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे यम 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 यम, इस तरीके से तेज़ी से भी कर सकते हैं, या फिर एक मेरा प्राचीन बीज मंत्रा का गुप्त विधि वाला एक वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा बताया है। पहले स्लो फिर तेज़ करके कर सकते हैं, उससे भी नेगेटिविटी बहुत जल्दी तेज़ी से क्लीन होती है। तो अब यम यम और इसको फील करना है कि यहाँ से अब हृदय पूरा साफ़ हो रहा है, लंग्स पूरे साफ़ हो रहे हैं, काला धुआं सब साफ़ हो रहा है, साफ साफ साफ। यम यम जब ये चक्र साफ होते हैं, कई बार कईयों को चीखने का मन करता है, ऐसे भी कई बार करता है। कभी किसी को करे तो आपने डरना नहीं है ये क्या हो रहा है। किसी को रोना आ सकता है, डरना नहीं क्या हो सकता है। किसी का ऐसे भी होगा, किसी का ऐसे अजीबोगरीब सी घटनाएं हो सकती हैं, किसी के साथ हो सकती हैं। तो जब ये खुलती हैं ऊर्जा, तो मैंने देखा है कि कई बार किसी के साथ ऐसे कई बार हुआ है। तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है, नेगेटिविटी हुई, तो ये साफ़ हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ शक्ति लगी हुई है और कुछ पासवर्ड सीक्रेट्स लगे हुए हैं जिसके साथ ये ऊर्जा आपके साथ पूरा काम करेगी। फिर आपका आ गया हम। पूरा फोकस गले पे, और गला आकाश तत्व में कन्वर्ट हो रहा है, पूरे अनंत में कन्वर्ट हो रहा है, एक स्काई में कन्वर्ट हो रहा है, बॉडी ख़त्म हो रही है। हम ऊर्जा तरंगें फैल रही हैं। हम अब इसका थर्ड आई के लिए दोनों ब्रेन्स को एक्टिवेट करना है। सेंटर में ध्यान करेंगे थोड़ा, और दोनों ब्रेन्स को फील करना है, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है सफेरिकली वो एक्टिवेट हो रही है। और इसका ओम करेंगे। ओम को ओम नहीं कहेंगे, ओम कहेंगे, अ उ म, क्योंकि अकेला ओम करने से हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ओम की जगह इस तरीके से जितना जिसके पास समय हो उसके हिसाब से वो करे। और फोकस पूरा का पूरा थर्ड आई पे आपके रहेगा। थर्ड आई पे फोकस करके आप इसको क्लीन करेंगे। और क्राउन का साइलेंटली सिर के ऊपर ध्यान करके बैठना है। थोड़ी देर साइलेंट करके बैठ जाइए, या फिर 3 से लेके 5 बार रींग शब्द करके फिर हम स्टॉप करेंगे। और उसके लिए लंबा सांस लेंगे और
कॉस्मिक के साथ कनेक्ट, और आपका जो वाइब्रेशन होगी हृदय से गले से होते हुए सिर के ऊपर खिंचाव आके अपने आप ऊपर को खिंचाव आना शुरू हो जाएगा और कुंडलिनी का फ्लो ऊपर को शुरू हो जाता है, कॉस्मिक के साथ कनेक्ट हो जाता है। इस तरीके से जब आप इसको करेंगे आपका शरीर बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा और आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी आपकी बॉडी से एकदम से गड़र करके, जैसे कहते हैं मंत्र जपना, इसका फ़ायदा ये ही है कि आपके अंदर से साफ़ कर दे वाइब्रेशन। तो इस तरीके से जब ये वाइब्रेशन चलती हैं सफाई हो जाती है। कई बार आप गाना सुनते हैं आपको रोना आ जाता है, कई बार आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं रोना आ जाता है, कई बार किसी संत का सिमरन सुन लिया रोना आ जाता है, किसी का कुछ संत कुछ बोलते हैं। मेरे मित्र देखने वाले वो कहते हैं कि आपके वीडियो देख के कई बार शक्ति का जुड़ाव महसूस होता है, शक्ति के साथ अनुभव हो जाता है, कई बार आंखों से आंसू आ जाते हैं। देखिए जिस दिन आपके आंसू आपकी बातों से किसी के आने शुरू हो गए तो समझ लीजिए आपकी साधना में कुदरत ने बल दे दिया है। तो ऐसे ही जब आपका प्यार, जब आपका अनकंडीशनल लव दूसरों को जाता है और कोई उसको महसूस कर लेता है, क्योंकि मेरी तरफ से आपको प्यार ही मिलता है, मेरे पूरे यूनिवर्स को मैं प्यार भेजता हूँ, मेरे पास प्यार के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। कोई नफ़रत करे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई प्यार करे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी तरफ से सबको अनकंडीशनल प्यार ही प्यार है। मेरे लिए कोई दूसरा कोई वैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, सारा कुछ मेरा, मैं बस अपना ही है, बस भगवान ही है सब कुछ, अनंत ही है सब कुछ, अनंत के अंदर ही सब कुछ समाया है, अनंत के अंदर से ही बोला जाता है, अनंत के अंदर से ही सुना जाता है। अब बस अपने आप पे ध्यान करना होता है। जो बंदा ध्यान कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है। और विद्या प्राप्त करिए। विद्या फिर से वापस वही कि अज्ञानता ही दुख का कारण है। अगर आप जीवन में स्टेटस पैदा करना चाहते हैं, जीवन में चाहते हैं कि मेरा स्टेटस हो, अगर आपके पास ज्ञान है आपके उस ज्ञान की वैल्यू होगी। अगर आप में एक्सपर्टीज़ है किसी चीज़ की तो उसकी वैल्यू होगी, तभी लोग आपके पास आएंगे। तो एक्सपर्टीज़ पैदा करिए, कोई भी विद्या प्राप्त करिए, चाहे रेकी सीख लीजिए, यही सीख लीजिए, रेकी सीख लीजिए, वास्तु सीख लीजिए, और जो है योग सीख लीजिए, आप कोई नेचर पर सीख लीजिए, कोई डॉक्टर बन जाइए, कोई इंजीनियर बन जाइए, जो मर्जी बन जाइए, लेकिन एक्सपर्ट बनिए, पूरे एक्सपर्ट बनिए, आधे अधूरे नहीं। 99.9% भी नहीं, 99.9% में से 1% भी, 0.1% भी कमी नहीं छोड़नी, उसके लिए लगे रहिए। जब आप पूरे हो गए 100% तो फिर कहते हैं कि पूरा प्रवराध्या, पूरा जाकर ना हो। तो जैसे पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण आत्मा, पूर्ण सब कुछ, पूर्ण 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 पूर्ण, बस पूर्ण, किसी साइंस में पूर्ण, लोग अपने आप आपके पास आ जाएंगे, लोगों से आपका अपने आप भला हो जाएगा, आगे बढ़ते चले जाओगे। देखिए कोई भी बंदा आज तक जिसको भी आप बड़ा देखते हैं, आप उनके पुराने जीवन में देख लीजिए, आज आपको लगेगा वो बिल्ला बैठा कमा रहा है, ये कोई नेता बन गया, अब नेता बन गया, ऐसा कर गया, वैसा कर गया। चाहे वो नेता है, अब नेता है, पॉलिटिशियन है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई भी है, उनकी पुरानी बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई होती है, उनकी मेहनत को कोई नहीं देखता, ऐसे ही देख लेता है कि जी पे पैसे कमा रहे हैं, बैठे ऐसा कर रहे हैं, बल जो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। उनकी मेहनत को जानिए। कुछ संत है, पीर है, फ़कीर है, पैगंबर है, आप खुद भी हैं। अगर आप कुछ बने हैं आज तो आपकी पुरानी कोई ना कोई कहीं ना कहीं की मेहनत लगी होगी। तो मेहनत करके बनता है इंसान, ऐसे नहीं कि कोई कृपा प्राप्त होगी, कोई भगवान आपके तथास्तु कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा झूठ है, पखंड है, आडंबर है। चाहे वो तन्ना भगत से था, चाहे वो गुरु नानक थे, चाहे वो तो चलो भगवान बन के आए थे, तो चाहे कोई भी संत या पीर पैगंबर या कोई गुरु होगा, तो आप देख लेना उसने बहुत ज़्यादा तप किया होगा, जप किया होगा, साधना करी होगी, उसकी पुरानी इतनी ज़्यादा मेहनत की कमाई होगी, वो आज वो गुरु हो गए, संत हो गए, पीर हो गए, आप भी हो सकते हैं। तो मेहनत करना शुरू करिए, यही एक मैसेज है। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है।
मेहनत करके ही, और ये आपको ज़्यादा इधर इधर अपने दिमाग को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधा सीधा रास्ता है, आपको कहीं इस विद्या के बाद जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको पूरा पूरा सीख लीजिए। जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, इसको पूरा पूरा सीख लीजिए। 100% आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान का कोई नाम इसमें नहीं है। ये विद्या ही ऐसी है। छोटा सा मैसेज सिमरन के ऊपर होता है, जप के ऊपर होता है। कहते कि जो है काम क्रोध नगर वो पर्या, मिल साधु खंडल खंडा है। ऐसे इसमें एक लाइन आती है कि मन अंतर होम में कंडा है, कि मन के अंदर एक ही कंडा है, वो है होम में रूप का। अपना मैंपन गया, अब मन बुद्धि गई, तो क्या हो गया? आत्मा हो गया। आपके अंदर ही है जो आपको सुला देता है, आपके अंदर ही है जो जगा देता है, आपके अंदर ही है जो बोलता है, सुनता है, चलता है, सब कुछ करता है। आपके अंदर ही बैठा हुआ है, बस उसको जानना है। वो सबके अंदर है। जिसके चानन तिसके चानन सब में चानन होए। जिसको अपना पता लग गया, उसको सबका पता लग जाता है कि सबके अंदर वो ज्योत बैठी हुई है। वो ज्योत सबके अंदर है, वही ऊर्जा दे रही है, सबके सूक्ष्म को वो ऊर्जा दे रही है। उसको जानना जरूरी है। उसको जानने के लिए साधना है, जप है, सिमरन है, गुरु की सेवा है। तो इसलिए इतना कहते हुए समाप्त करता हूँ। जप करिए, जप करिए, सिमरन करिए, सिमरन करिए, सिमरन करिए, और आत्म तत्व के अंदर लीन होकर, प्राण शक्ति के साथ लीन होकर जिस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं वो प्राप्त कर लीजिए। उसको खोज लीजिए, खोज लीजिए, मौज आ जाएगी, अनंत हो जाएगा। कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। विद्या जरूर प्राप्त कर लिए। जीवन में जीना है, आगे बढ़ना है, बच्चों की कमाई पढ़ाई करनी है। परोपकार करिए, उपकार के साथ साथ परोपकार अपने आप होता जाएगा जब विद्या प्राप्त हो जाएगी। पैसे कमाइए, खूब पैसे कमाइए, कोई बंदा गरीब ना रहे, ये मेरी एक कामना है। क्योंकि गरीबी एक दुख का बहुत बड़ा कारण है। किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं, किसी के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, किसी के पास कोई लोग चोरी करते हैं, कोई पखंड करते हैं, कोई आडंबर करते हैं पैसा कमाने के लिए, कोई अपना जो है मिलावट कर लेते हैं अपने खाने पीने में, कोई बेचने में मिलावट कर देते हैं। वो सारा कुछ बंद कर दीजिए। मिलावट बंद हो जाएगी जब आपके पास खुला पैसा आ जाएगा। तो खुला पैसा कमाइए। पैसे कमाने की तकनीक मेहनत है, और आपके घर की कुछ ऊर्जा का विज्ञान है, वो कर लीजिए। सारा कुछ सेट हो जाएगा। आपके क्लेश खत्म हो जाएंगे, आपके द्वेष खत्म हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बहुत पैसा कमाइए, खूब पैसा कमाइए, और अनंत में फिर उसके बाद आप साधना में आ जाइए चुप चुपीते कि भाई अब जान लिया, सारा कुछ देख लिया। अब बस यही चाहता है इंसान। जब आपके पास पैसा होगा, खुला पैसा होगा, तो आपको खर्चने की चिंता नहीं होगी। चाहे साधु बनो, संत बनो, गरीब बनो, अमीर बनो, आपकी इच्छा। फिर आपकी यही प्रॉब्लम है, लोगों को पता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि यार क्या रखा माया में, मोह में, ये क्या। चलो खैर, अभी इतना ही। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।